वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की ओर से काफ़ी इंपॉर्टेंट बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अभी करंटली स्टॉक आपको यहाँ पर जो 1673 के रुपए के ऊपर अभी ट्रेड करते हुए देखने के लिए मिल रहा है। जल्दी कंपनी आपको यहाँ पर जो 1540 से लेकर 1500 तक के भी लेवल्स दिखा सकती है। स्टॉक के अंदर अभी आपको और गिरावटें देखने के लिए मिल सकती है। तो कौन सी न्यूज़ है, सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले। और पर्सनली मैं भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड हूँ एट द प्राइस ऑफ समथिंग 700 रुपीज़ के आसपास में कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ। और स्टॉक ने यहाँ पर जो 2900 का समथिंग 52 वीक हाई लगाया था। मेरे प्राइस से स्टॉक लगभग यहाँ पर जो 4 गुना से ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गया था, लेकिन अभी यहाँ पर जो 2 गुना तक के मल्टीप्लिकेशन दिख रहे हैं। बाकी 2 गुना के मल्टीप्लिकेशन तो स्टॉक ने यहाँ पर जो कंटिन्यू गिरावट के बाद सारा कुछ यहाँ पर वाइप आउट कर दिया। सब लोग बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसा बनता है, लेकिन भाई लॉन्ग टर्म के अंदर कुछ कहानी भी होती है। जो स्टॉक्स आपको जो है नीचे आता है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर बुरा लग सकता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म यानी लॉन्ग टर्म की भी बात करें तो 1 से लेकर 2 साल तक इसको लॉन्ग टर्म नहीं बोलते, ये आप इसको शॉर्ट टर्म कंसीडर कर सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो मिनिमम आपका होल्डिंग पीरियड 5 ईयर्स तक होना चाहिए, और मैक्सिमम वो कितना भी हो सकता है 20 साल 40 साल। ये मेरे टर्म के अंदर बात कर रहा हूँ। लोग यहाँ पर बोलते हैं कि 1 से 2 साल भी होल्ड कर ले तो बहुत लॉन्ग टर्म हो गया। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। 1 से 2 साल स्टॉक को तो परफॉर्मेंस करने के लिए टाइम तो चाहिए। कंपनी जब प्रॉफिट जनरेट करेगी, कंपनी के अंदर जब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे तभी तो स्टॉक बढ़ेगा ना। यानी आज आप लोग ने परचेस किया स्टॉक और कल बढ़ जाए, ये तो भाई इम्पॉसिबल है। वो तो यहाँ पर जो इंट्राडे, जो शॉर्ट टर्म BTST इंट्राडे वाले जो प्लेयर्स होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले, वो उनके लिए होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिनिमम यहाँ पर जो 5 ईयर्स तो कंपनी को देना चाहिए, और मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है मैंने आपको बता दिया। और अभी अभी आपको ये अपडेट आता हुआ देखने के लिए मिला, लगभग 1 घंटे पहले ये आपको अपडेट आता हुआ देखने के लिए मिला है। तो अपडेट की बात करेंगे और स्टॉक के अंदर आपको क्या फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है और स्टॉक आपको कितना डाउन ट्रेंड के अंदर जाते हुए देखने के लिए मिल सकता है, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कोचिन शिपयार्ड आपको गवर्नमेंट ओन यानी PSU कंपनी देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की उसका आपको प्रोमोटर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, गवर्नमेंट टू सेल अ 5% स्टेक इन कोचिन शिपयार्ड वाया OFS। OFS बोले तो ऑफर फॉर सेल होता है एट द प्राइस ऑफ 1540 रुपीज़ पर शेयर का। तो हम लोग पूरे डिटेल्स की बात करें तो गवर्नमेंट 5% का स्टेक कोचिन शिपयार्ड के अंदर से आपको बेचते हुए देखने के लिए मिलेगी। और इसका जो इशू डे रहेगा वो यहाँ पर 2 दिन का रहेगा। पहले दिन तो आपको यहाँ पर जो वेडनेसडे को रहेगा वो यहाँ पर नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओपन रहेगा, और यहाँ पर हम लोग दूसरे दिन की बात करें यानी थर्सडे की, तो ये OFS ओपन रहेगा रिटेल इन्वेस्टर्स और कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए। तो ये कुछ डिटेल्स कंपनी ने बताए हैं। और यहाँ पर जो कंपनी अनदर 2.5% स्टेक यहाँ पर बेचना चाहती है थ्रू यहाँ पर ग्रीन शू ऑप्शंस, अनदर 2.5% स्टेक कंपनी यहाँ पर जो बेचने का प्लान कर रही है, रिप्रेजेंटिंग ऑफ यहाँ पर जो 65,77,020 शेयर्स का कंपनी यहाँ पर जो अनदर आपको शेयर्स आपको बेचते हुए देखने के लिए मिलेंगी इन फ्यूचर। तो अभी करंट लेवल की बात करें, स्टॉक आपको यहाँ पर जो 1673 रुपीज़ के आसपास देखने के लिए मिल रहा है, और 1540 रुपीज़ का कंपनी का जो इशू प्राइस है, यानी जिस इशू प्राइस के ऊपर यहाँ पर जो कंपनी दूसरे इन्वेस्टर्स को बेचेगी। अभी देखिए ये तो कंपनी जो बेच रही है वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ी ना बेच रही है। यहाँ पर कुछ बड़े प्लेयर्स आएंगे, जो बड़े ब्रोकरेज हाउस आएंगे, जो यहाँ पर FIs भी हो सकते हैं या DIs भी हो सकते हैं, वो यहाँ पर इन स्टेक्स को खरीदेंगे। यानी जो कंपनी यहाँ पर जो 5% का स्टेक बेच रही है गवर्नमेंट, तो वो स्टेक आपको यहाँ पर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस FIs और DIs यहाँ पर आपको खरीदते हुए देखने के लिए मिलेंगे। और प्रोमोटर की बात करें यानी गवर्नमेंट की बात करें, अभी उनके पास आपको यहाँ पर जो 72.86% का स्टेक देखने के लिए मिल रहा है। तो इसके अंदर से 5% का गवर्नमेंट अभी आपको स्टेक जो है सेल करते हुए देखने के लिए मिल रहा है। और FIs की भी बात करें तो प्रीवियस क्वार्टर से FIs ने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग्स आपको कम करता हुआ देखने के लिए मिला। और हम लोग DIs की बात करें तो DIs ने प्रीवियस होल्डिंग्स यहाँ पर जो थोड़ा सा होल्डिंग आपको ज़्यादा बढ़ाते हुए देखने के लिए मिला। एंड ओवरऑल पब्लिक की बात करें तो धीरे धीरे पब्लिक के पास से आपको यहाँ पर जो कम से ज़्यादा ये थोड़ा बहुत मामला तो यहाँ पर आपको चलते देखने के लिए मिलता है। कुछ यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस आते हैं वो उठाते हैं, ऑपरेटर्स आते हैं वो स्टॉक तो उठाते रहते हैं। तो यहाँ पर इतना उनका अभी होल्डिंग आपको देखने के लिए मिल रहा है 19.71% का होल्डिंग। तो अभी 5% स्टेक में से कुछ यहाँ पर FIs के पास जाएगा, कुछ DIs के पास जाएगा, और यहाँ पर कुछ पब्लिक के पास आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो नॉन रिटेलर के लिए भी यहाँ पर जो थर्सडे को आपको जो विंडो ओपन होते हुए देखने के लिए मिलेंगे, ट्रेडिंग विंडो, तो यहाँ पर कुछ माल आपको थर्सडे को पब्लिक के पास भी आता हुआ देखने के लिए मिलेगा। और वो यहाँ पर जो आपको सितंबर क्वार्टर के अंदर रिफ्लेक्ट होते हुए देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो फिर उसके नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर आपको रिफ्लेक्ट होते हुए देखने के लिए मिलेगा। पब्लिक के पास भी कुछ माल आएगा, और यहाँ पर कुछ FIs और DIs के पास भी आपको कुछ माल आता हुआ देखने के लिए मिलेगा। और कंपनी के हम लोग कुछ टेक्निकल्स की भी बात करें तो पहले हम लोग डे वाला चार्ट लेते हैं। इसके अंदर अगर हम लोग फॉर्मेशन देखें तो पहले कंटिन्यूसली स्टॉक आपको यहाँ पर जो रैली करते हुए देखने के लिए मिला, और उसी तरीके से कंपनी आपको फिर से आपको क्रैश होते हुए भी देखने के लिए मिले। जितने रिटर्न्स बनाए थे उतने तो कंपनी ने यहाँ पर जो रिटर्न्स इन्वेस्टर्स के तो आपको खाते हुए देखने के लिए मिली। और करंटली स्टॉक का प्राइस आपको यहाँ पर जो 1670 के आसपास देखने के लिए मिल रहा है, और इसका जो यहाँ पर OFS यानी फ्लोर प्राइस आपको यहाँ पर जो है
1540 रुपये का देखने के लिए मिला। तो इस प्राइस ऑफ पॉइंट पे कंपनी को यहाँ पर जो आना तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लोर प्राइस है आपको 1540 का देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट तो स्टेक बेचेगी, उसकी वजह से सेलिंग प्रेशर तो आएगा, और यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स रहेंगे वो भी आपको यहाँ पर जो कल प्रॉफिट बुक करते हुए देखने के लिए मिलेंगे। तो शायद से कल स्टॉक के अंदर आपको गिरावट का सिलसिला चलते हुए देखने के लिए मिले, और करंटली स्टॉक अभी आपको एएसएम स्टेज के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। तो उसके वजह से स्टॉक का जो सर्किट बैंड है आपको 5% का देखने के लिए मिल रहा है। तो शायद से कल आपको 5% का लोअर सर्किट भी स्टॉक के अंदर लगते हुए देखने के लिए मिल सकता है। और उसके नेक्स्ट डे की भी बात करें तो उसके नेक्स्ट डे भी आपको स्टॉक के अंदर एक प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। और करंटली हम लोग स्टॉक के सपोर्ट की बात करें तो जो पैनिक सेलिंग के अंदर कंपनी ने यहाँ पर एक सपोर्ट दिखाया था 1500 रुपीज़ के आसपास, तो वो करंटली अभी स्टॉक का आपको जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। अगर इस सपोर्ट को भी कंपनी ब्रेक करती है तो फिर से आपको एक बड़ी गिरावट स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। तो अगर आप इस कंपनी को रेडर के ऊपर रखना चाहते हो तो बिल्कुल रख सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म जाना चाहते हो तो ओएफएस का फायदा उठा सकते हो। 1500 या 1540 तक के लेवल्स कंपनी आपको आसानी से दिखा सकती है, तो तभी जाके आप इस कंपनी के अंदर एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म कंपनी काफ़ी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, तो कंपनी आपको अच्छे रिटर्न्स इन फ्यूचर आते समय में आपको बनाते हुए देखने के लिए मिल सकती है। और रही ओएफएस की बात, तो ओएफएस से तो कंपनी आपको नीचे आते हुए देखने के लिए मिलेगी, लगभग 1500 के लेवल्स आपको दिखा सकती है। और महीने भर में कंपनी आपको फिर से जो ये प्राइस ऑफ पॉइंट के ऊपर भी आपको ट्रेड करता हुआ देखने के लिए मिलेगा। वंस आपको एसएम स्टेज यानी जो ओएफएस का भी आपको मामला चलते हुए देखने के लिए मिल रहा है, अगर वो पास ऑन होता है और कंपनी अपने Q2 के नंबर्स को अच्छे डिस्क्लोज करती है तो मे बी कंपनी के अंदर आपको एक अच्छी खासी रिकवरी भी देखने के लिए मिल सकती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स अबाउट कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्क्लोज जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।